नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामपुर, मथुरा, सीतापुर में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे नौनिहालों में असीम प्रतिभाएं समाहित हैं। वह चाहे खेल हो या अन्य कार्यक्रम, खेल से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। यह उद्धार सीता ग्रुप के चेयरपर्सन रमेश वाजपेयी विरल ने ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर कही। बेसिक स्तरीय परिषदीय विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता मेला मैदान में आयोजित मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती और मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर और ध्वजारोहण कर खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मथुरा महेश चंद्र पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। विश्वरथ विद्या मंदिर रामपुर मथुरा के प्रबंधक राम मनोरथ अवस्थी और बाबा बालक राम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अमर बहादुर सिंह सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने गांजरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की खेल प्रतिभाओं की सराहना की। ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सफल आयोजक खंड शिक्षा अधिकारी नवीन पटेल द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। खेल प्रतियोगिता का कुशल नेतृत्व खेल शिक्षक राजकुमार मौर्य द्वारा और संचालन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनायक मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिक्षक अर्चना कन्नौसिया, प्रशांत पल्लवी माथुर, पंकज श्रीवास्तव, संदीप कुमार, प्रियांशु मिश्रा, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जंग बहादुर यादव सहित खेल अनुदेशक तमाम शिक्षक आदि लोग उपस्थित रहे। सह संपादक राम मनोरथ अवस्थी के साथ राम सुमिरन चौधरी, रामपुर मथुरा सीतापुर की रिपोर्ट। नमस्कार रमेश जी। पहाड़ा वाले ऐसे पीछे रहें। से अनुरोध है आप बच्चे और अध्यापक तालियां बजा करके प्रतिभागी का उत्साहवर्धन करेंगे, जिससे भविष्य में हमारे विकास क्षेत्र से और सामान्य मध्यम गरीब अभिभावकों के बच्चे जो कि परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनका उत्साह बढ़ेगा और अपने विकास क्षेत्र के लोगों को गर्व करने का अवसर मिलेगा। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय से आपको मसाल की भेंट की गई है और यह इन बच्चों की मगर ऐसे शुभ अवसरों पे आने पर मुझे भी एक अलग अनुभूति होती है। जब आप कभी मंदिर में जाते हैं तो आपकी भावना बदल जाती है, और जब आप कभी किसी इवेंट में या किसी कार्यक्रम में या किसी समारोह में जाते हैं तो आपकी अवधारणा बदल जाती है। ये एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। आज मैं यहाँ आया, बहुत दिन बाद आया विद्यालयों में। कभी कभी विद्यालयों में जाता हूँ, बच्चों से मुलाकात होती है, एक अलग एहसास होता है और उस एहसास की भी एक अलग अनुभूति होती है। ऐसे कार्यक्रम जो बच्चों के लिए किए जाते हैं, उससे बच्चों के जो मनोविकार हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पल्लवित और पुष्पित और विकसित होते हैं। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। खेल एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर जाति, धर्म, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है, और होता भी है तो ऐसे कार्यक्रम से वो दूर हो जाता है। यह ऐसे कार्यक्रम का प्रतिफल है कि बच्चों में एकता की भावना उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय भावना भी उनके मन में विकसित होती है। यह ऐसे कार्यक्रमों की ही देन है। खिलाड़ियों में, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी में जब दूर दूर के बच्चे आते हैं, उनमें मुलाकात होती है तो उनमें एक समन्वय की भावना भी विकसित होती है। यह कार्यक्रम आपको लगता है कि केवल खेल खेलने के लिए होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की भावनाओं में भी एक ऐसा अलग अलग विकास होता है जो अपने घरों में जाकर के उसकी वो चर्चा करते हैं। कार्यक्रम कोई भी हो, चाहे खेल का हो चाहे कोई कार्यक्रम हो, वहां पर जाने पर
अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, अनुभवी लोगों से, समाज सेवियों से, पत्रकार बंधुओं से, शिक्षकों से। जैसे कार्यक्रम में आप जाएंगे, जिस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, उस प्रकार के एक्सपर्ट लोगों से आपकी मुलाकात होती है। अगर हम थाने में बैठे रहें तो क्या हमारी मुलाकात राम मनोहर अवस्थी जी से होती? ये आते हैं तभी मेरी मुलाकात होती है। कई दिन से इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब देखिए, इस कार्यक्रम में आने का मुझे फायदा मिला कि आज इनसे मुलाकात हुई। माननीय वाजपेयी जी से मैं परिचित नहीं था, यहाँ आया तो इनसे मुलाकात हुई, परिचय हुआ। आप किसी भी कार्यक्रम में जब जाते हैं तो उस कार्यक्रम में, उस समारोह में जो भी हमारे भाई बंधु आए रहते हैं, अब आप यहाँ आके हमने देखा कि हमारे शिक्षक बंधु किस तरीके से इस नर्सरी को पुष्पित, पल्लवित और सिंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नर्सरी स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया। एक चीज का मुझे दुख भी है, मैं ABSA महोदय से अनुरोध करूंगा कि बच्चों के पोषण के लिए भी, बच्चों के पोषण पर भी ध्यान दिया जाए। बच्चे इतने कमजोर हैं, मैंने उनको हार्टलेस होते हुए भी देखा, तकलीफ हुई। मैं चाहूंगा जो उनके अभिभावक यहाँ मौजूद हों, गार्जियन जो यहाँ मौजूद हों, हमारी विद्यालय की शिक्षिकाएं, हमारी बहनें, बेटियां, हमारे शिक्षक बंधु और जो भी हमारे यहाँ प्रेरणा स्रोत लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे जब पोषित होंगे तो इनका मानसिक विकास अच्छा होगा, और जब कुपोषित होंगे तो हम कितना भी अच्छा प्रयास क्यों न कर लें, इनके मानसिक विकास में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यद्यपि संसाधनों के, जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, जो हैं, उससे मैं देख रहा हूं कि जो हमारे ये गुरुजन बंधु हैं, जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ मौजूद हैं, जो कार्यक्रम को अग्रसारित कर रहे हैं, संपन्न करा रहे हैं, काफी प्रयास करते हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा, विशेष आग्रह करूंगा कि ये बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दें, ताकि इनका अच्छा विकास हो सके, इनका अच्छा मानसिक विकास हो सके। समयाभाव है, मुझे और भी कहीं जाना है। इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।